नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहुं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। मंगलमयमंगलकरं वीतरागविघ्नं ताहि जाते वै अरिहन्तादिमः। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। भरत क्षेत्र के भगवान समा कार्य करनार आचार्य भगवान कुंद कुंदेव द्वारा रचित भगवती परमागम शास्त्र समयसार जी एवं जयसेन आचार्य देवकृत तात्पर्य वृत्ति नामक टीका और इस 320वीं मंगलमय गाथा के ऊपर में पूज्य गुरुदेव श्री का अत्यंत मार्मिक प्रवचन। शाश्वत ऐसा अपने समयसार को बतलाने वाला ये समयसार यह कहता है कि तू भाई स्वभाव से अनादि अनंत शुद्ध है। तू शुद्ध इसलिए है कि तू आज तक तू शुद्ध रूप नहीं परिणमा, उसलिए तू शुद्ध है। स्वभाव से ही शुद्ध रहने वाली वस्तु उसको परिणाम की सापेक्षता नहीं होती, परिणाम की अपेक्षा नहीं होती। स्वतः स्वभाव से सिद्ध, स्वभाव से परिपूर्ण, स्वभाव से पवित्र, स्वभाव से शुद्ध, स्वभाव से परम पारणामिक भाव लक्षण ऐसी जो अपनी वस्तु है वो अनादि से एक रूप रही है। ऐसा जो भगवान आत्मा है वो तू है। वैसे भगवान आत्मा को नहीं जानते हुए, नहीं मानते हुए, परिणाम के अंदर में जो घटना घटी उनका विवरण करते हुए यह कहा कि ऐसा होने पर भी तू उस रूप नहीं परिणमा, यानी कि ज्ञायक भाव जड़ भाव रूप नहीं हुआ, उसलिए प्रमत अप्रमत रूप नहीं है। इसी प्रकार से भगवान आत्मा को बतलाते हुए समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न बतलाते हुए
उनकी जहाँ उपासना होती है तो उसको शुद्ध कहने में आता है। ये बात अपनी चली थी। अब इस संदर्भ में गुरुदेव श्री की 2-4 पंक्ति में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि अपन जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, जो भी बातें चल रही हैं, ये सारी की सारी पूज्य गुरुदेव श्री की देन है। आज इस युग में पूज्य गुरुदेव श्री नहीं होते तो शायद हम लोग आत्मा शब्द भी नहीं बोलते होते। आज आत्मा और आत्मा में से शुद्धात्मा और शुद्धात्मा में से वो मैं हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्धालय में बैठा हूँ, सिद्धालय में जाना मेरा कर्तव्य नहीं है, ये बात कहने की हम साहस भी कर सकते हैं, तो उसका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है। तो गुरुदेव श्री इस संदर्भ में क्या कहते हैं थोड़ा अपन देखते हैं। 207 नंबर का प्रश्न है इस समयसार सिद्धि में। जो प्रमत अप्रमत नहीं है उसके बारे में गुरुदेव श्री कहते हैं। पहला पैराग्राफ है, एज ज्ञायक छे तेज तेज એટલે તેજ, તેજ એટલે જ્ઞાયક છે તેજ। તેજ એ ત્રિકાળ જ્ઞાયક સ્વરૂપ જેમાં પર્યાય નથી, જેમાં શુભાશુભ ભાવ નથી, જેમાં પ્રમત અપ્રમત ભેદ નથી, એવી ચીજને, कैसी चीज? जो त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप है, ऐसी ज्ञायक चीज को जो शुभाशुभ भाव से रहित है, प्रमत अप्रमत से रहित है, ऐसी जो चीज है, समस्त अन्य द्रव्यों का भावों से अनेरा अनेक तीर्थंकर को यहाँ पे नो कर्म में रखा है। खरू तो कर्म छे जे अंदर एना तरफनो उदय भाव जे छे एना तरफनु लक्ष्य छोड़ी दईने पोते ज्ञायक चैतन्य मूर्ति प्रभु छे, चैतन्य चंद्र छे प्रभु, तो वस्तु पोते ज्ञायक चैतन्य मूर्ति प्रभु छे, चैतन्य चंद्र छे प्रभु, तो वस्तु जिन घटघट अंतर जिन वसे, घटघट अंतर जैन पण मत बदीरा के 500 मतवाला समझे न। जेनो अभिप्राय रागनो रुचिनो परनी एवा रुचिवाड़ा ने आ वस्तु छे तो जिन स्वरूप, छे तो शुद्ध, शुद्ध कहो, जिन स्वरूप कहो, ज्ञायक कहो, ध्रुव कहो, अभेद कहो, सामान्य कहो, एकार्थ छे। एवी चीज होवा छता अज्ञानी ने पर ऊपर लक्ष्य, तेथी तेनी समीप में ये द्रव्य पड़्यू एनी एने खबर नहीं। देखिए चीज तो सभी को, यह ज्ञानी की चर्चा नहीं है, सभी को, सभी जीवों को ऐसा जो भगवान आत्मा, कैसा भगवान आत्मा? जिन स्वरूप भगवान आत्मा, भगवान आत्मा जिन स्वरूप है तो शुद्ध, शुद्ध कहो, जिन स्वरूप कहो, ज्ञायक कहो, ध्रुव कहो, अभेद कहो, सामान्य कहो, ये वस्तु प्रत्यक्ष पड़ी है सबको, सबको प्रत्यक्ष पड़ी है, लेकिन उसके ऊपर में लक्ष्य नहीं है। बस बात क्या है, वस्तु तो प्रकट पड़ी है लेकिन उसके ऊपर लक्ष्य नहीं है। वो लक्ष्य नहीं होने के वजह से क्या होता है, द्रव्य पड़્યું એની એને ખબર નથી, पर यह एक समयनी समीप में प्रभु पड़્યો છે। एक समय की पर्याय के समीप भगवान आत्मा खड़ा है। भगवान अनाकूल आनंदनो नाथ एक समयनी पर्याय जे छे ज्ञाननी, जाणवानी, ये पर्यायनी समीप ज प्रभु है। एक समय की जो ज्ञान की, जानने की पर्याय, उसके समीप प्रभु खड़ा है, प्रभु उनके पास है। आखू ध्रुव चिदानंद प्रभु समीप ज पड़્યો છે। भैया कोई परिश्रम नहीं है हो, ये जो जानने की पर्याय तो सबको पकड़ में आती है, उस जानने की पर्याय के समीप, अभी आगे कहेंगे को जानने की पर्याय में भगवान आत्मा ही जानने में आता है। समीप पड़ा है, मैंने पर्याय में भगवान आत्मा पड़ा है, पर्याय से दूर नहीं है भगवान आत्मा। उस जानने की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आता है। तुझे नहीं पता भैया तू कहाँ लक्ष्य कर रहा है, उसके ऊपर लक्ष्य नहीं देता, उसके ऊपर दृष्टि नहीं देता, तो वो जानने में आने पर भी तुझे जानने में नहीं आता, अनुभव में आने पर भी तुझे अनुभव में नहीं आता। उनका कारण क्या हो बतलाते देखिए। पण त्या एनी नजर न होवा थी, क्या वहां पे उनकी नजर, मैं परमात्मा हूं ऐसा लक्ष्य नहीं होने के कारण
कुछ नहीं करना। देखिए पर्याय में भगवान पड़ा है, बात कहते हैं गुरुदेव श्री। जिन स्वरूप भगवान आत्मा पर्याय में પડ્યો છે, તું જોતો નથી એની સામું, તેની નજર ન હોવાથી સમયસાર 17-18 ગાથામાં તો એમ કહ્યું કે એની વર્તમાન જ્ઞાન પર્યાય જીણી વાત બાપા છે, પ્રભુ તારી પ્રભુતાનો પાર ન મળે, જેની પ્રભુતાની પૂર્ણતાનું કથન કરવું કઠણ પડે, એવો તું સર્વોત્કૃષ્ટ નાથ અંદર બિરાજે છે અને એક સમયની પર્યાયમાં પડેલો એને એ સમીપમાં છે, એ નજરમાં આવતો નથી। पर्याय में वो भगवान आत्मा पड़ा हुआ तेरी नज़र वहाँ पे नहीं है, तेरी दृष्टि वहाँ पे नहीं है, तेरा लक्ष्य उसके ऊपर नहीं है। पर्याय नो स्वभाव तो एवो छे। अब देखिए पर्याय का स्वभाव क्या वो बतलाते हैं। शुद्धात्मा कैसा है वो तो बतला दिया। अब ज्ञान की चर्चा करनी है ना, तो ज्ञान की चर्चा, क्योंकि देखिए द्रव्य का निश्चय तो अनादि अनंत एक रूप है, लेकिन पर्याय का निश्चय में आए बिना सम्यक ज्ञान का जन्म नहीं होता। तो जैसे द्रव्य का निश्चय अनादि अनंत मैं हूँ, ऐसे पर्याय का निश्चय जो है, ज्ञान का स्वभाव जो है, उसको समझे बिना, ज्ञान की मध्यस्थता हुए बिना, मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि हुए बिना, ऐसे जाने बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। तो सबसे पहले तो भी पर्याय का स्वभाव क्या है। अभी तक तो अपन पर्याय का स्वभाव माने लेते थे। पर्याय माने सत, पर्याय माने स्वतंत्र, पर्याय माने एक समय में पलटने वाली, पर्याय एक समय का बादशाह, पर्याय क्रमबद्ध, पर्याय क्रम नियमित, इतनी पर्याय की चर्चा जगत सारा करता है। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव श्री कुछ और कहना चाहते हैं, उस तरफ अपन देखे क्या कहते हैं गुरुदेव श्री। पर्यायनो स्वभाव तो एवो छे, शू कहूँ, ज्ञाननी एक समयनी पर्यायनो स्वभाव तो एवो छे कि आखू द्रव्य ज ए जाने छे। अपन पर्याय की बात ऊपर ऊपर से तो कर लेते हैं, उसकी स्वतंत्रता की बात, क्रमबद्धता की बात गुरुदेव श्री ने 45 साल की, तो अपन भी पर्याय क्रमबद्ध, क्रम नियमित, सत, ये सब कुछ सही है, सब कुछ बात। लेकिन इसके आगे भी कुछ माल है पर्याय के अंदर में, क्योंकि ये जो पर्याय जो है ना, वो पर्याय जो है वो द्रव्य की पर्याय है। अभी द्रव्य का प्रकरण समाप्त हो चुका है, ध्येय का विषय समाप्त हो चुका है, अभी ज्ञान का विषय और ज्ञेय का विषय चलेगा। तो ये जो ज्ञान का विषय चलेगा तो प्रत्येक समय उत्पन्न होने वाली वर्तमान पर्याय, खुलने वाली पर्याय, उत्पन्न होने वाली पर्याय उसके अंदर में होता है। क्या होता है तो वो कहते हैं आखू द्रव्य ज ये जाने छे, पूरा द्रव्य को जानती है ज्ञान पर्याय। और ऐसा नहीं लिखा आखू द्रव्य जाने छे, आखू द्रव्य ज जाने छे, पूरा द्रव्य ही जानती है। आहा हा, एक समयनी पर्याय जे छे ज्ञाननी उघड़ेली, एक समय की पर्याय जो है ज्ञान की खुलेली, ज्ञान की प्रकट हुई, जिसका उत्पाद हुआ वर्तमान, वर्तमान जो पर्याय जिसका उत्पाद हुआ, उस पर्याय ज्ञान की पर्याय में एमा ये द्रव्य ज जणाय छे। आप देख लो गुरुदेव के शब्द, ये द्रव्य ज जणाय छे, द्रव्य ही जानने में आता है। पर्याय के अंदर में ज्ञायक को लाना नहीं है। प्रगट ज्ञान की वर्तमान प्रगट होती हुई पर्याय में ज्ञायक ही जानने में आता है। साहब आप एकांत कर रहे हो, अरे ज्ञान की व्यवस्था है, ज्ञान का स्वभाव अभेद ग्राह्य है, ज्ञान का स्वभाव भेद को ग्रहण करना नहीं है। पंचाध्याय कर्ता ने कहा ज्ञान के स्वभाव की चर्चा करते हुए कि ज्ञान स्वभाव से अभेद ग्राह्य है। ये जो भेद पढ़ते हैं ना, वो मन में पढ़ते हैं, इंद्रिय ज्ञान में पढ़ते हैं, विकल्प में पढ़ते हैं। ज्ञान स्वभाव जो आत्मा का है वो स्वभाव से अभेद ग्राह्य है। तो अभेद ग्राह्य है तो ये ज्ञान की पर्याय तो ज्ञायक की पर्याय है। ज्ञान की जो पर्याय है वो तो आत्मा है, तो आत्मा की पर्याय में आत्मा ही जानने में आता है।
तिखास के अंदर में मिर्च न हो, पिलास के अंदर में सोना न हो। देखिए बात अलग है कि अपने को दाल खट्टी लगती है, लेकिन वो खटास नींबू की है, दाल की नहीं है। ज्ञान आत्मा को ही जानने में आता है, आत्मा को ही जानता है। अब वो ज्ञान के अंदर में राग जानने में आता है, वो अलग बात। जिस वक्त दाल खट्टी लगती है, मैं पूछता हूं कि दाल खट्टी है ना नींबू खट्टा है, आपकी दृष्टि के अंदर में क्या उसकी चर्चा नहीं है, अभी स्वभाव की चर्चा है। ज्ञान के अंदर में भगवान आत्मा ही जानने में आता है, ऐसा उनका स्वभाव है। क्योंकि ज्ञान का कार्य जानना है ना, तो जानने में अपने को नहीं जाने और जगत को जाने, ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। एक समयनी पर्याय जे છે જ્ઞાનની ઉઘડેલી વર્તમાન એમાં એ દ્રવ્ય જ જણાય છે, પણ અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ ત્યાં નથી। दोष क्या है? अज्ञानी की उसके ऊपर नजर नहीं है, दृष्टि नहीं है, लक्ष्य नहीं है, इतना सा। तो उसका मतलब यह है कि पर्याय के अंदर में आत्मा को आपको जानना नहीं है, जानने में आता है। एक गुरुदेव अपने लिए संपत्ति छोड़ के गए, हिरासत में विरासत में जो संपत्ति अपने लिए छोड़ के गए, एक बार उसको खोल के पढ़े एक एक लिटी को। क्या कहा गुरुदेव ने? प्रभु अज्ञानी की दृष्टि त्या नहीं, अनादिनी अज्ञानी दृष्टि दया दान व्रत काम क्रोधना परिणाम ने कहा एने जाननारी एक समयनी पर्याय। कहा तो दया दान व्रत भक्ति पूजा के परिणाम उसको लक्ष्य रहता है, या तो दया दान व्रत भक्ति को जानने वाली ज्ञान पर्याय है, उसके ऊपर उसका लक्ष्य रहता है। तो कहाँ तक या तो पर को जानता है या ज्ञान की पर्याय को जानता है। लेकिन ज्ञान की पर्याय के अंदर में ज्ञायक जो जानने में आता है, वहां पर उसकी दृष्टि नहीं जाती। अभी उनकी दृष्टि का दोष है, व्यवस्था के अंदर में उसको कुछ करना नहीं है, व्यवस्था बनी बनाई व्यवस्थित है। ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है, ऐसी वस्तु व्यवस्था है। मैं पूरा पढ़ता हूं, फिर अपन उसका अर्थ करेंगे। ત્યાં આગળ એ ઊભો છે, બસ મિથ્યા દૃષ્ટિ છે, સત્ય દૃષ્ટિથી વિરુદ્ધ દૃષ્ટિ છે। સત્ય જે પ્રભુ નાયક ભાવ કહો, સત્યાર્થ કહો, ભૂતાર્થ કહો, સત સાહેબ પૂર્ણાનંદનો પ્રભુ, આહા એની ઉપર નજર નથી। છે તો પર્યાયમાં જણાય એવો એ ચીજ, છે તો પર્યાયમાં જણાય એવો એ ચીજ, જણાય જ છે। आप जरा देखते रहना, यहाँ पे मैं शब्दों में कहीं प्लस माइनस तो नहीं करता हूं। શું કહ્યું? જ્ઞાનની પર્યાયમાં જણાય છે તો એ જ પરમાત્મા। ये ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा परमात्मा जानने में आता है। प्रभु तुझे ख्याल नहीं है, तुझे पता नहीं है, तू परमात्मा को जानने का प्रयत्न करता है, ये तेरा ज्ञान है। प्रभु एम कहे छे, त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव एना केळाया तो ये एम कहे छे के प्रभु एम कहे छे, प्रभु एक बार सांभळ, तारी वर्तमान जे ज्ञाननी एक समयनी दशा, तारी वर्तमान जे ज्ञाननी एक समयनी दशा एनो स्वपर प्रकाशक स्वभाव होवाथी भले तू तारी नजर त्या न होय पण पर्यायमां द्रव्य ज जणाय छे। अंदाज नहीं है उसको, वस्तु स्थिति का ख्याल नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रत्येक समय उत्पन्न होने वाली ज्ञान की पर्याय के अंदर में भगवान आत्मा जानने वाला। ये ज्ञान का सामान्य स्वभाव है, ये सामान्य स्वभाव, ये सम्यक ज्ञान नहीं है। और रागादि जानने में आता वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का सामान्य स्वभाव है।
जिस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है, ये ज्ञान की मौजूदगी है, सामर्थ्य रूप मौजूदगी है, विद्यमानता है, प्रकटता है। प्रभु तूने देखा नहीं इस वस्तु को, इस वस्तु की व्यवस्था को। ભગવાન આત્મા ત્રિલોકનાથ એમ કહે, પ્રભુ તું જેવડો મોટો પ્રભુ છો એવડો તારી એક સમયની પર્યાયમાં અજ્ઞાનમાં પણ પર્યાયમાં જણાય છે। देखिए, ज्ञानी की चर्चा नहीं है, अज्ञान में भी भगवान आत्मा जानने में आता है। કેમ કે પર્યાયનો સ્વભાવ છે જ્ઞાનની પર્યાય, સ્વપર પ્રકાશક। તો એ પર્યાય સ્વપ્રકાશે તો છે, પણ તારી નજર ત્યાં નથી, तेरी दृष्टि वहां पे नहीं है, बस इतना सा तेरा दोष। लेकिन जानने में तो भगवान आत्मा ही आता है, ही। मानना नहीं मानना तेरे बस की चीज भी नहीं है। तेरी वर्तमान पर्याय की योग्यता जैसी होगी उस तरह से वो परिणमेगी। लेकिन एक बार सही वस्तु व्यवस्था क्या है, स्वभाव क्या है ज्ञान का। हम यह कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन, तो उस ज्ञान के अंदर में जानने की जो प्रक्रिया होती है, वो ज्ञान की प्रक्रिया के अंदर में क्या जानने में आता है, भगवान ही जानने में आता है, स्वयं ही जानने में आता है। प्रभु सुन भैया, एक बार सुन, तेरा स्वभाव क्या है। देखिए और भी क्या कहते हैं, तारी नजर का दया करी, भक्ति करी, व्रत पाड़िया, पूजाओ करी, एवो जे राग एना उपर तारी नजर छे। ए नजर ने लईने रागनी आगळ जे ज्ञान पर्याय छे, रागने जाणनारी ए ज पर्याय स्वने जाणनारी छे। जो पर्याय राग को जानती है वही पर्याय स्व को जानती है, पण तारी नजर नहीं होवाथी तने राग ने पर्याय जणाय छे ते मिथ्या बुद्धि छे। व्यवस्था अद्भुत से अद्भुत व्यवस्था है, जिसमें किसी को कोई परिश्रम नहीं करना पड़े। एक ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव के अंदर में स्वभाववान नहीं हो, गुण में गुणी नहीं हो, लक्षण में लक्ष्य नहीं हो, और अलग हो। खटास में नींबू नहीं हो लेकिन दाल हो, सब्जी हो। प्रभु तूने वस्तु को वस्तु से देखने का प्रयत्न ही नहीं किया, सुना ही नहीं इस बात को। सुन क्या कहते हैं छठी गाथा में, पहली गाथा में क्या कहते हैं गुरुदेव से। सुन भैया, ऐसी वस्तु की व्यवस्था ऐसी है। प्रकाश, प्रकाश है ना, दीपक का प्रकाश। तो दीपक का प्रकाश घट को प्रकाशित करता है, ऐसी जो बुद्धि है ना वो मिथ्या बुद्धि है। दीपक का प्रकाश घट को प्रकाशित करती है, ये मिथ्या बुद्धि है। दीपक का प्रकाश प्रकाश को प्रकाशित करती है, ये बुद्धि सम्यक है। और प्रकाश दीपक को प्रकाशित करते हुए घट को प्रकाशित करती है, ये व्यवहार है। समझना हो, जो जिसकी जो चीज हो उसको नहीं प्रकाशित करे और इसको प्रकाशित करे, ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञान राग को जानता है, मिथ्या बुद्धि है तेरी। ज्ञान ज्ञान को जानता है, सम्यक बुद्धि है तेरी। ज्ञान ज्ञायक को जानते हुए राग को प्रकाशित करता है, व्यवहार है। आज व्यवहार किसको कहना है, भी अपने मन निश्चय को छोड़कर व्यवहार हो नहीं सकता भैया। तीन काल के अंदर में निश्चय बिना का व्यवहार व्यवहार नहीं होता, व्यवहाराभास होता है। देखिए क्या कहते हैं, मैं गुरुदेव की पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि अपन समझे गुरुदेव को, गुरुदेव ने क्या दिया हमें। हमने गुरुदेव की ये संपत्ति को बस वो तिजोरी में बंद करके रख दिया, खोला ही नहीं क्या क्या है गुरुदेव। और गुरुदेव ने वो बात बताई जो अपना स्वभाव है, अपनी व्यवस्था है अंतरंग की।
देखिए उसके बाद वाला पैराग्राफ के अंदर में, पण જેની દ્રષ્ટિ પરદ્રવ્ય ને ભાવ ઉપરથી છૂટી જાય, ભેદ પર્યાયના, પર્યાય એમાં નથી, એની પર્યાયમાંથી લક્ષ છૂટી જાય, अन्य द्रव्यना भाव, तो फिर जो अन्य द्रव्यों से, अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न कहा ना, उसके अंदर में गुरुदेव ने क्या लिया? अन्य द्रव्यों के भाव में अपन ने तो उस दिन स्वाध्याय में ले लिया था कि रागादि भाव जो है वो अन्य द्रव्य के भाव है। यहाँ पे गुरुदेव ने केवल ज्ञान को अन्य द्रव्य के भाव में डाला। मैं ज्ञान मूर्ति हूं ना, तो ज्ञान मूर्ति हूं, उसके लक्ष्य से केवल ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान तो ज्ञान मूर्ति का एक अंश है, एक समय की पर्याय है, वो मेरा भाव नहीं है। मेरा भाव तो परम पारणामिक भाव। क्या गजब की चीज है, क्या गजब की व्यवस्था है। अपना भगवान आत्मा ही जानने में आता है, भगवान आत्मा ही जानने में आता है। ज्ञान में ज्ञायक न हो ऐसा हो नहीं सकता। अपन पर्याय की परिभाषा देखें तो पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। अभी देखिए अपने एजेंडा पे द्रव्य की बात नहीं है, दृष्टि के विषय की बात नहीं। अभी एजेंडा पे अपन ज्ञान की चर्चा, पर्याय की व्यवस्था की चर्चा, प्रमाण के अंदर में सम्यक ज्ञान जो होता है उसके पहले पर्याय की व्यवस्था क्या है, ज्ञान की व्यवस्था क्या है, उस संदर्भ में अपन सोचते हैं कि भाई ज्ञान के अंदर में क्या होता है। क्योंकि अभी तो ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक जानने में आता है, बात कहेंगे आचार्य भगवान। तो उसके पहले गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है उसको अपन देखते हैं कि पर्याय द्रव्य से, द्रव्य में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है द्रव्य के अंदर में, लेकिन पर्याय से यदि अपन देखें तो पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। परम सत्य ये वस्तु व्यवस्था, ज्ञान से देखा जाए तो ये व्यवस्था परम सत्य है, ऐसी वस्तु है, कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न। अब यदि पर्याय द्रव्य से कथनचित अभिन्न है तो उस पर्याय के अंदर में द्रव्य होना चाहिए, नहीं तो अब अभिन्न आप किसको कहोगे? कथनचित अभिन्न के अंदर में यदि उस पर्याय के अंदर में ज्ञान में ज्ञायक नहीं हो तो अभिन्न हम किसको कहेंगे? अब भिन्न की बात तो समझ में आती है कि पर्याय पलट जाती है और द्रव्य यूं का यूं रह जाता है, तो कथनचित भिन्न की बात तो समझ में आती है। लेकिन जो कथनचित अभिन्न है, तो जिस वक्त पर्याय का उत्पाद होता है उस समय उस पर्याय के अंदर में द्रव्य होना चाहिए। तो है पर्याय के अंदर में द्रव्य, सामर्थ्य रूप है, बिल्कुल सामर्थ्य रूप है, तो जानने में आता है। तुझे नहीं जनाता वो एक अलग बात, तेरी नजर नहीं, तेरी दृष्टि नहीं, उस ज्ञायक स्वभाव के अंदर में अहम नहीं, उसलिए वो अनुभूति में नहीं आता, स्वसंवेदन में नहीं आता, वो एक अलग बात। लेकिन वस्तु व्यवस्था के अंदर में क्या है? वस्तु व्यवस्था के अंदर में तो प्रत्येक समय उत्पन्न होने वाली ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ही जानने में आता है। ठीक है, गुरुदेव ने ही शब्द लिखा है, एकांत किया, क्योंकि आचार्य भगवान एकांत पे ले जाएंगे, अभी एकांत पे ले जाएंगे और एकांत में ले जाके अनेकांत की व्यवस्था बताएंगे। ज्ञानी पुरुष सच्चे अर्थ में स्यादवादी होते हैं। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं सच, क्योंकि स्यादवाद का जन्म उसे हो चुका है। तो जो स्यादवादी ज्ञानी पुरुष है ना, वो स्वभाव की बात करता है, और अज्ञानी जिसे अनुभव नहीं हुआ ना, वो स्यादवाद की बात करता है। प्रॉब्लम इसी जगह पर है। स्यादवादी स्वभाव की बात करता है और अज्ञानी स्यादवाद की, उसको तो स्यादवाद क्या हो ही नहीं पता और वो स्यादवाद की बात करता है। अरे भैया, दृष्टि के विषय में स्यादवाद का त्रिकाल अभाव है और अनुभूति में स्यादवाद का सद्भाव है। कौन मना करे उसको? अनुभूति के अंदर में स्यादवाद का सद्भाव और अनुभूति के विषय में स्यादवाद का अभाव। तो स्यादवादी स्यादवाद के अभाव की चर्चा करता है और अज्ञानी स्यादवाद की चर्चा करता है, क्योंकि उसको पक्ष है पर्याय का, प्रेम है व्यवहार का। वस्तु को जब तक स्वभाव से देखा नहीं जाएगा तब तक उसकी महिमा नहीं आएगी। अद्भुत अलौकिक वस्तु है अपनी। देखिए क्या कहते हैं गुरुदेव श्री,
नीचे नीचे वाला पैराग्राफ है 208 नंबर के पृष्ठ में। अन्य દ્રવ્યોના સમસ્ત લીધું ને તેમાં તીર્થંકરે આવ્યા, तीर्थंकर वाणी આવી, એના ઉપર પણ लक्ष्य छोड़ी दे। लक्ष्य हटाने के लिए बोल रहे हैं तो तीर्थंकर और तीर्थंकर की ओम ध्वनि से भी लक्ष्य छोड़ाने की बात करते हैं। समस्त अन्य द्रव्य અને એના ભાવ, ભગવાનનો ભાવ તો કેવળ જ્ઞાન, કર્મનો ભાવ, પુણ્ય પાપનો રસ, એ બધાથી लक्ष्य छोड़ी दे। ये केवल ज्ञान ऊपर से लक्ष्य छोड़ दे। पाप पुण्य भाव के ऊपर से तो लक्ष्य छोड़ना है, ये तो अन्य द्रव्य का भाव है, लेकिन संवर निद्रा और मोक्ष के जो परिणाम है वो भी अन्य द्रव्य का भाव है। उसके ऊपर से लक्ष्य हटा दे भैया। उसके ऊपर से लक्ष्य हटाए बिना ज्ञायक भाव क्या चीज है वो समझ में नहीं आएगी। देखिए 210 नंबर का प्रश्न है, अंतिम पैराग्राफ है। नित्य प्रभु शुद्ध चैतन्य धातु, चैतन्य धातु, चैतन्यपणું જ જેણે ધારી રાખ્યું છે એમાં પુણ્ય ને પાપ, દયા દાન વ્રત વિકલ્પની ગંધ નથી। પર્યાય 14 ગુણસ્થાનની જેમાં ગંધ નથી। અરે 13મું ગુણસ્થાન સંયોગી કેવડી એ પણ જેના વસ્તુમાં નથી, કારણ કે એ પર્યાય છે। એવા ભગવાનને જેણે શોધ્યો, સાધ્યો, ये संयोगी केवली की पर्याय से भी भगवान आत्मा को भिन्न बताया, ये अन्य द्रव्य का भाव बताया। उनसे भिन्न भगवान को जिसने शोधा, शोधा और साधना की और शुद्ध छे तेम पर्याय में अनुभव थयो। किसको अनुभव होता है? क्या गजब की बात की है ना। तेने आत्मा नायक ने शुद्ध छे, भूतार्थ छे एम कहेवामां आवे छे। उसको ज्ञायक शुद्ध है और भूतार्थ है। किसको शुद्ध है और भूतार्थ है? कि जिसने भगवान को शोधा, साधना की, उसको शुद्ध है, ऐसा पर्याय में अनुभव होता है। अभी फिर अपन मूल गाथा पे चले। गुरुदेव श्री का प्रवचन इतना जबरदस्त है 6वीं गाथा के ऊपर में कि यदि उसकी पंक्ति पंक्ति पे यदि अपन स्वाध्याय करें तो सही में आचार्य भगवान का हृदय इतना स्पष्ट हुआ, इतना स्पष्ट हुआ कि अपने को कहीं खोजने की, सोचने की, सोचने की जरूरत ना पड़े। इतनी वस्तु व्यवस्था आज के दिन में स्पष्ट है। अपन इसको एकांत में, जब ये गुरुदेव ये कहते हैं कि ज्ञान के अंदर में, सामान्य वर्तमान ज्ञान के अंदर में ज्ञायक ही जानने में आता है, तो एकांत लगता है। मैं आपको आचार्य देव के शब्दों से बात निकाल के दिखाऊंगा कि आचार्य देव ने क्या कहा। यही बात की जिसका गुरुदेव श्री ने विश्लेषण किया। अपन सोचते नहीं। मैंने देखिए एक एक शब्द को आचार्य भगवान ने भी गजब की व्यवस्था बताई ज्ञान की। दृष्टांत भी ऐसा दृष्टांत दिया, भारी दृष्टांत दिया कि वो दृष्टांत समझने में पसीना छूटता है। क्योंकि अज्ञानी का व्यवहार और ज्ञानी का व्यवहार, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? अज्ञानी किसको व्यवहार कहता है? कि घड़ा है ना, घड़ा वो कुंभार ने बनाया, उसको व्यवहार कहता है। और ज्ञानी किसको व्यवहार कहता है? माटी से घड़ा बना, उसको व्यवहार कहता है। अब ये दोनों के बीच का अंतर आप देख लो। वो व्यवहार में दो द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित करता है, और ज्ञानी व्यवहार के अंदर में द्रव्य पर्याय के बीच में संबंध स्थापित करता है। क्योंकि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, गुण भेद को भी व्यवहार कहा है, और द्रव्य पर्याय इसके बीच में भी यदि आत्मा के लक्ष्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो ये भी व्यवहार। तो ज्ञानी के लिए ये व्यवहार है, और अज्ञानी कहता है कि वो घड़ा है, वो कुम्हार ने बनाया, वो व्यवहार है। ऐसा नहीं है व्यवहार का स्वरूप भैया।
दो द्रव्य के बीच में कोई संबंध ही नहीं है तो व्यवहार संबंध कहां से आया? अपन दो तीन चीज समझे ना, कथनचित की व्यवस्था में भी दो तीन चीज यदि समझे, राग के संबंध में ही कथनचित लगा के देखते क्या क्या हो सकता है। राग कथनचित, कथनचित जीव का परिणाम है। अपने संसारी जीव से शुरू करके शुरू के अंदर में वो कहाँ से शुरू करता है कि राग मेरे में होता है, तो अपन यहाँ से शुरू करें कि राग कथनचित जीव के परिणाम है। यदि इस बात को स्वीकार करने से राग और जीव के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध समाप्त हो जाएगा। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं रहेगा ना, कथनचित जीव के परिणाम है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं रहेगा। उससे थोड़ा आगे चले, राग कथनचित पुद्गल के परिणाम है, तो दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध समाप्त हो जाएगा। राग कथनचित पुद्गल के परिणाम है तो दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध समाप्त हो जाएगा। और इससे एक कदम आगे चले कि राग कथनचित अवस्तु है तो ज्ञाता ज्ञेय संबंध समाप्त हो जाएगा। न निमित्त नैमित्तिक संबंध रहेगा, न कर्ता कर्म संबंध रहेगा, न ज्ञाता ज्ञेय संबंध रहेगा। किसी प्रकार का संबंध जब वहां से समाप्त हो जाएगा तब वो वस्तु पे आ पाएगा। ज्ञायक वस्तु पे जो जीव आता है कैसे आता है? नास्ति सर्वोपि संबंध, वहां से जब शुरू करता है। हमारा किसी के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है, न निमित्त नैमित्तिक, न कर्ता कर्म, न ज्ञाता ज्ञेय। इस विश्व में मेरा कोई ज्ञेय नहीं है। जब तक आत्मा ज्ञेय दिखता है तब तक व्यवहार है, तब तक ज्ञान चलता है। पर ज्ञेय की चर्चा तो छोड़ दे अपन। जब तक ज्ञान का ज्ञेय ज्ञायक है ऐसी दृष्टि रहेगी, ये भी भेदाश्रित दृष्टि है, तब तक भेद प्रथा अंदर में, वस्तु नहीं आती तब तक। देखिए ये सब सिद्धांत अपने अंतरंग में टंकोत्कीर्ण हो जाने चाहिए, और ये हो गए तो एक छठी गाथा बस है जिनवाणी के अंदर में, आपको सातवीं गाथा तक जाना नहीं होगा। अपन वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखें कि वस्तु का स्वभाव कैसा है, तो कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। तो ज्ञान का स्वभाव क्या है? तो कि जानना है। किसको जानना? तो कि जगत को जानना। भैया ये तो पराश्रित बुद्धि है, ऐसी वस्तु की व्यवस्था नहीं है। ज्ञान लोकालोक, राग से लेकर लोकालोक तक जानता है, यह पराश्रित बुद्धि है। और ज्ञान ज्ञायक को जानता है, भेदाश्रित बुद्धि है। आज वस्तु की व्यवस्था अपने सामने संपूर्णपने प्रकट होने के बावजूद भी मूल वस्तु पे वजन क्यों नहीं आता कि ये सब चीजों का अपन विचार ही नहीं करते हैं। मूलभूत सिद्धांत जो है वहां पे नहीं आते, कहीं ना कहीं व्यवहार का पक्ष बना रहता है, और वो व्यवहार का पक्ष बना रहने से निश्चय के पक्ष में नहीं आ पाते। अभी मूल गाथा के अंदर में वड़ी दाह्य का, वड़ी उपरांत ऐसा वस्तु का स्वरूप है, दृष्टि का विषय, निश्चय का स्वरूप, ध्येय का स्वरूप, ऐसा तू है, ऐसा कहने के बाद में भी तदुपरांत ऐसा होने के बावजूद भी अब दूसरे पक्ष की बात करते हैं। एक पक्ष की बात हो गई, वस्तु का ध्येय स्वरूप क्या है, मैं कैसा हूँ, मेरी व्यवस्था क्या है। अनादिकाल से अज्ञान में हमने कितने प्रयत्न किए, अथाक प्रयत्न, फिर भी उस रूप नहीं परिणमता हुआ, शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता हुआ, जड़ भाव रूप नहीं होता हुआ, प्रमत अप्रमत रूप नहीं परिणमता हुआ, एक रूप जो रहा, ऐसा जो ज्ञायक भाव है, उसकी उपासना करने से वो शुद्ध कहने में आता है। इतनी बात कहने के बाद भी तदुपरांत करके अब दूसरी बात कहते हैं, दूसरा पड़खा जो है, दूसरा पहलू जो है उसको स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? દાયના એટલે કે બળવા યોગ્ય પદાર્થના આકારે થવાથી અગ્નિને દહન કહેવાય છે,
તો પણ દાહ્યકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી. ये दृष्टांत है. पहले अपन दृष्टांत को समझे कि क्या कहते हैं आचार्य भगवान. फिर आचार्य भगवान ने जो कहा उसके ऊपर गुरुदेव श्री क्या कहते हैं. देखिए, मिलान तो करना होगा. अपन अपनी जो समझ है वो समझ कितने अंश तक प्रमाणित है, इसका निराकरण ज्ञानी पुरुष ही कर सकते हैं. और इस युग में सारे मुमुक्षु समाज के पास में गुरुदेव जैसा पुरुष किसी के पास में नहीं है. 2500 वर्ष में ज्ञानी बहुत हुए, धर्मात्मा बहुत हुए, लेकिन गुरु तत्व तो गुरु तत्व ही होता है. इसका प्रमाण यदि गुरुदेव को देखा जाए तो सही में ऐसा महसूस हुए बिना नहीं रहता कि उन्होंने जो वस्तु का स्पष्टीकरण किया, आचार्य भगवंतों का हृदय जिस तरह से खोला और सारी व्यवस्था अपने सामने जिस तरह से रखी, 18,500 वर्षों में, आगामी 18,500 वर्षों में भी जिसी को भी आत्मा की अनुभूति होगी उसको कुन आचार्य देव और गुरुदेव का आधार अवश्य निमित्त होगा. क्योंकि वस्तु की व्यवस्था स्पष्ट होनी अत्यंत आवश्यक है. और किस तरह से स्पष्ट की, देखिए, दाह्यकृत अशुद्धता नहीं, उसके अंदर में गुरुदेव श्री ने कितना स्पष्ट, अग्नि लकड़ी को जलावे तो अग्नि, ऐसा यदि हो तो दाह्यकृत अशुद्धता. अग्नि लकड़ी को जलावे तो अग्नि, ये दाह्यकृत अशुद्धता है. अभी बात तो यह है कि जलने योग्य पदार्थ के आकार रूप होने से, लकड़ी है, लकड़ी के आकार रूप अग्नि होने से, जैसा लकड़ी का आकार है, चौरस है तो चौरस, लंबी है तो लंबी, जैसी भी लकड़ी है उस आकार अग्नि को होने से अपन उसको जलाने वाली, माने गुजराती में कहते हैं बाळनार कहवाय छे, जलाने वाली कहने में आता है. लेकिन वो जलाती नहीं अग्नि लकड़ी को, क्योंकि अग्नि भिन्न द्रव्य, लकड़ी भिन्न द्रव्य. अग्नि के अंदर में ऐसी कोई ताकत ही नहीं कि वो लकड़ी को जलावे. लकड़ी की पर्याय, उसमें शीतलता का व्यय और उष्णता का अभाव से वो लकड़ी जलती है. लकड़ी द्रव्य भी उसका कारण नहीं, वो पर्याय की योग्यता है जलने की, तो वो जलती है. लेकिन व्यवहार में जगत के जीवों को परिचय ऐसा है कि अग्नि लकड़ी के आकार हो गई, जैसा लकड़ी का आकार है ऐसा अग्नि का आकार हो गया, तो हम उसको बाळनार, माने उस अग्नि को हम जलाने वाले कहते हैं. तो पण फिर भी ऐसा कहने में आता है कि अग्नि लकड़ी के आकार हुई तो अग्नि ने लकड़ी को जलाई, तो पण फिर भी उन्हें दाह्यकृत अशुद्धता नहीं है. उसका मतलब अग्नि ने लकड़ी को जलाई तो लकड़ी जली, ऐसी अशुद्धता अग्नि को नहीं है. उसका मतलब कि अग्नि लकड़ी को जलाती नहीं है. व्यवहार से संयोग संबंध देखकर, लकड़ी को अग्नि का संयोग संबंध देखकर उसको जलाने वाली कहने में आता है. तो इसका निरूपण 3 प्रकार से हो सकता है. अग्नि के संबंध में अपन सोचे तो 3 प्रकार से बात हो सकती है कि लकड़ी को जलाए सो अग्नि, एक बात. दूसरी बात, लकड़ी अग्नि को नहीं जलाती लेकिन उष्ण सो अग्नि, लकड़ी के प्रकरण से अपन हट जाए, अग्नि के प्रकरण में आ जाए तो अग्नि कैसी है, तो अग्नि उष्ण है, सो उष्ण सो अग्नि, ये दूसरा प्रकरण है. पहला प्रकरण, अग्नि लकड़ी को जलाती है, ये तो सर्वथा न भूतो न भविष्यति, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता. यदि अग्नि के कारण लकड़ी जलती हो तो अग्नि के कारण सारा विश्व जलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ये बात तो खड़ी नहीं रहती. लेकिन उष्ण सो अग्नि, ऐसा भेद से वस्तु को समझाने का व्यवहार जिनवाणी में पाया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है. मैंने एक तो संयोग से ज्ञान कराया कि लकड़ी के संयोग में अग्नि है तो उसको जलाने वाली कहा गया. एक अग्नि का स्वभाव उष्ण है
उस स्वभाव से, उनके गुण से उनका परिचय करवाया गया कि उष्ण सो अग्नि है। जब तक लकड़ी को जलाए सो अग्नि, तब तक अग्नि का परिचय नहीं होता। ऐसे उष्ण सो अग्नि, ऐसा जब तक रहेगा तब तक भी अग्नि का परिचय नहीं होगा। तो फिर किससे अग्नि का परिचय होगा? क्योंकि अग्नि सो अग्नि, ऐसा अग्नि के ऊपर में हाथ रखकर अनुभव करके अग्नि सो अग्नि ऐसा पता चलता है। ये विधान है जैन दर्शन का, और ऐसा होने के कारण उसे दायकृत अशुद्धता नहीं है। लकड़ी को जलावे उसलिए अग्नि, ऐसा नहीं है। यदि लकड़ी को जलावे उसलिए अग्नि ऐसा होता तो दाह्यकृत अशुद्धता होता। दाह्यकृत अशुद्धता होने से क्या होता? अग्नि और लकड़ी एक होते, दो में से एक का अभाव होता। चाहे अग्नि का अभाव होता है, चाहे लकड़ी का अभाव होता, तो उसका मतलब विश्व का नाश होता। तो दो पदार्थों की भिन्नता समझाई, गुण और गुणी की व्यवस्था समझाकर गुण और गुण भेद को भी निकाला और एक गुणी पे लाकर रख दिया। उसलिए उन्हें दाह्यकृत अशुद्धता नहीं है। अब इतनी बात कहने के पश्चात तेवी रीते इसी प्रकार, किसी प्रकार, जिस प्रकार अग्नि की और लकड़ी की कहानी कही गई दृष्टांत के माध्यम से, उसी प्रकार ज्ञेयाकार थवा थी ते भावने नायकपणु प्रसिद्ध है। जैसे ज्ञेय पदार्थ है, ऐसा ज्ञान में ऐसा आकार होने से, जैसा विश्व है, जैसा लोकालोक है, ऐसा आकार ज्ञान के अंदर में होने से ज्ञेय की सापेक्षता से उसे ज्ञेयाकार कहा गया। वो ज्ञेयाकार थवा थी, जिसे ज्ञेय है ऐसा आकार ज्ञान के अंदर में हुआ तो उसे क्या कहा गया? ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है। जैसे अग्नि लकड़ी के आकार हुई तो उसको बाड़नार कहा गया, ऐसे ज्ञान ज्ञेय आकार रूप हुआ तो उसको जाननार कहा गया। थोड़ा शांति से, दृष्टांत भी कठिन है और सिद्धांत भी थोड़ा, परिचय नहीं अपने को इस भाषा से तो थोड़ा कठिन लगता है। लकड़ी और अग्नि दो चीज की बात है। उसी तरह से यहाँ पे ज्ञेय और ज्ञान। अब लकड़ी जो है उसके आकार रूप अग्नि हुई तो अग्नि लकड़ी के आकार रूप होने से, यानी लकड़ी के संयोग में अग्नि को उस आकार रूप देखने से, उसको मैं गुजराती शब्द का प्रयोग करता हूँ कि बाड़नार कहने में आता है। क्योंकि क्या है, संयोग संबंध हुआ, अग्नि को लकड़ी का संयोग संबंध हुआ तो संयोग संबंध देखकर उसको कह दिया गया कि वो बाड़नार है, जलाने वाली है, लेकिन जलाने वाली नहीं है, उसलिए उसको दाह्यकृत अशुद्धता नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान को ज्ञेयाकार रूप देखकर, जैसे ज्ञेय पदार्थ है ऐसा ज्ञान के अंदर में जानने में आने से ज्ञान को ज्ञेयाकार अवस्था में, आचार्य भगवान का शब्द देखे, तेवी रीते ज्ञेयाकार थवा थी, जैसे ज्ञेय है उस आकार रूप होने से, है ना, जैसे ज्ञेय है, जैसे बाह्य लोक के पदार्थ है उस आकार रूप ज्ञान हुआ तो ज्ञेयाकार कहा गया उसको। ज्ञेयाकार होने से उस भाव को जाननहार ऐसा प्रसिद्ध है। ऐसा व्यवहार जगत के जीवों को प्रसिद्ध है। जो पर को जानता है सो ज्ञान है, ऐसा जगत के जीवों को परिचय है परिचय ऐसा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं तो अपने को डरने की जरूरत नहीं है। वो निराकरण भी आचार्य भगवान करेंगे, अपन को नहीं करना। आचार्य भगवान और गुरुदेव जो कहेंगे वो अपने को एक्सेप्टेड,
किसी को इसके अंदर में प्रश्न नहीं है। તેવી રીતે જ્ઞેયાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણું प्रसिद्ध છે लिखा। ज्ञान जो है वो ज्ञेयाकार हुआ, जैसे ज्ञेय है, जैसे विश्व के पदार्थ है उस आकार रूप, माने उस पदार्थ को ज्ञान ने जाना, तो उस पदार्थ को ज्ञान ने जाना तो उसको जाननार, जैसे अग्नि को बालनार कहने में आया ऐसे ज्ञान को जाननार कहने में आया। लेकिन जैसे अग्नि लकड़ी को बालनार नहीं है, उसी तरह से ज्ञान ज्ञेय का जाननार नहीं है। चलते हैं ना, अभी अपने को इसी विषय को लेते हैं ना, क्या आचार्य भगवान क्या कहते हैं और उसका गुरुदेव श्री स्पष्टीकरण क्या करते हैं। दोनों ही बात को सामने रख के अपन समझते हैं चीज को। और देखिए, थोड़ा शांति से, धीरज से, न्याय से, तर्क से, लॉजिक से मध्यस्थ होकर, किसी भी पक्ष बिना, आचार्य भगवान को मस्तिष्क में रख के, समय सार को हृदय में रख के, गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा रख के यदि इस गाथा का स्वाध्याय किया जाए तो जगत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई उदय नहीं है जो आपको मोक्ष मार्ग में चलने से रोक सके। अपने में हिम्मत होनी चाहिए कि अपने को सच समझना है। बस सच्चा सो मेरा, मेरा सो सच्चा नहीं। श्रीमद जी कहते हैं कि मारू ही साचू एम नहीं, साचू ही मारू। जो सच्चा है वो मेरा। तीर्थंकर परमात्मा ने कहा, आचार्य भगवान ने कहा, गुरुदेव ने कहा, वो सच्चा है, वो मेरा है। मेरी जो समझ है वो सच्ची, यदि ये सच्ची होती तो अपन आज इस जगह पर संसार के अंदर में 4 गतियों में परिभ्रमण करते, 84 लाख योनियों में रुलते, शाश्वत तीर्थधाम सिद्धालय के पास में आकर हमें सिद्ध बनना है, इसकी चर्चा नहीं करते। कारण के ज्ञेयाकार अवस्था में જ્ઞેયાકાર થવાથી, કારણ તેવી રીતે જ્ઞેયાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે, તો પણ જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી। मैंने पहले अधूरा सेंटेंस पढ़ा था, अभी सेंटेंस पूरा करता हूं। ऊपर में था, दाई बड़वा योग्य पदार्थ का आकार रूप होने से अग्नि को बाड़नार कहने में आती है, लेकिन दाह्यकृत अशुद्धता, फिर भी दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। अब यहाँ पे कहते इसी प्रकार ज्ञान में ज्ञेयाकार होने से, ज्ञान ज्ञेयाकार थवाथी ते भाव ने ज्ञायकपणु माने यहाँ शुद्धात्मा की बात नहीं है, यहाँ ज्ञायकपना माने जानने वाला। गुरुदेव श्री ने भी इसका अर्थ जाननार, ऐसा गुरुदेव श्री ने भी अर्थ किया है। ज्ञायकपणु माने जाननार प्रसिद्ध है, परिचय है सब कोई को कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञान पर को जानता है। तो इस प्रकार जानने का परिचय होने से, ऐसा जाननपना प्रसिद्ध होने से, पर भी ज्ञेयकृत अशुद्धता, क्या लिखा, ज्ञेयकृत अशुद्धता उनको नहीं है। ज्ञेय को यदि ज्ञान जाने, अग्नि यदि लकड़ी को जलावे, ज्ञान यदि ज्ञेय को जाने, यदि अग्नि लकड़ी को जलावे तो दायकृत अशुद्धता, और ज्ञान ज्ञेय को जाने तो ज्ञेयकृत अशुद्धता। आप आचार्य भगवान के शब्द से मिलाना, मेरी बात पे मत जाना। आज जिनवाणी माता ने हमें क्या दिया है और गुरुदेव ने किस परिश्रम से इस हृदय को खोला है, अपन इसकी कीमत करें जीवन के अंदर में, और अपन को क्या चीज मिली है। माने प्राणमुख दृष्टि क्षण मात्र के अंदर में समाप्त हो जाए। अग्नि लकड़ी को जलाती है, उसलिए बाळनार कहेवाय छे, है ना। क्या लिखा देखिए आप, फिर से शब्द पढ़े। वड़ी दाह्यना बळवा योग्य पदार्थना आकारे थवाथी अग्निने दहन कहेवाय छे।
कहने में आता है लेकिन है नहीं दहन। ऐसे ज्ञान को ज्ञेय का जाननार कहेवाय छे, लेकिन नहीं है जाननार। अच्छा, अभी अपन इसकी थोड़ी चर्चा कर ले, कैसे जाननार नहीं है। दर्पण के अंदर में सामने 100 पदार्थ है और 100 पदार्थ दर्पण के अंदर में प्रकाशित हुए, प्रतिभासित हुए, प्रतिबिंबित हुए। अभी ये दर्पण के अंदर में ये जो 100 पदार्थ प्रतिबिंबित हुए, इसके अंदर में जो कुछ भी दिखता है, समझ लीजिए दीपक, मयूर, अग्नि, बर्फ, सोफा, टेबल, शास्त्र, सब कुछ पड़ा है और सब कुछ दर्पण में दिखता है। अभी मेरा आपसे सवाल यह है कि जो भी आकार दर्पण के अंदर में दिखने में आता है, ये परिणमन शास्त्र का, दीपक का, अग्नि का, बर्फ का है, न वो परिणमन दर्पण का है। दर्पण के अंदर में जो भी आकार हुआ, ये आकार किसका है, पर्याय किसकी है? दर्पण की पर्याय है ना, पदार्थों की पर्याय है। ये पदार्थों की पर्याय यदि यहां पर होती तो ये पदार्थ का नाश होता। दर्पण स्वयं अपनी सामर्थ्य से दीपक आकार, शास्त्र आकार, बर्फ आकार, अग्नि आकार, दर्पण स्वयं हुआ है। ये दर्पण का वैभव है, ये मयूर की पर्याय नहीं है, ये दर्पण का मयूर है। ये शास्त्र की पर्याय नहीं है, दर्पण का शास्त्र है। दर्पण के अंदर में जो कुछ भी है वो सारा दर्पण का परिणमन है। इस पदार्थ का परिणमन तो उस पदार्थ के साथ में है। यहां पे तो सिर्फ वो प्रतिबिंबित हुए हैं, प्रतिभासित हुए हैं। इसके अंदर में प्रमेयत्व शक्ति है, ज्ञेयत्व शक्ति है, उसलिए वो ज्ञान के अंदर में जानने में आते हैं। लेकिन ये पदार्थ ज्ञान में आते हैं क्या? दर्पण के अंदर में इस पदार्थ का प्रवेश होता है क्या? तो ज्ञान के अंदर में ज्ञेय का प्रवेश हो जाएगा। ज्ञान का अपना खुद का जो सामर्थ्य है, अपनी जो शक्ति है, वो ज्ञानाकार है सब कुछ। ज्ञेय की सापेक्षता में ज्ञेयाकार कहा जाता है। ज्ञान ज्ञेयाकार होता नहीं है, ज्ञान ज्ञानाकार ही होता है। दूसरा एक उदाहरण दे अपन। पानी है, पानी। अब पानी के किनारे पे एक बहुत बड़ा गाछ है, बहुत बड़ा पेड़ है। वो पेड़, पानी स्वच्छ है, निर्मल है, तो पेड़ का प्रतिबिंब उस पानी के अंदर में पड़ता है। अभी अपन 2-4 व्यक्ति को खड़ा रखे और उसको पूछे कि भाई क्या जानने में आता है, तो एक कहेगा पेड़ जानने में आता है, दूसरा कहेगा पेड़ भी जानने में आता है और पानी की स्वच्छता भी जानने में आता है, और तीसरा ये कहेगा कि पानी जानने में आता है। अब पानी के अंदर में पेड़ का प्रतिबिंब है, ये बात तो सही है, लेकिन पानी के अंदर में पेड़ है क्या? और पानी की स्वच्छता और पेड़, ऐसा विभाग पानी के अंदर में है न? पानी की पर्याय स्वयं वो पेड़ रूप परिणमी है, स्वच्छ पर्याय। तो पानी के अंदर में जो पेड़ है वो पानी का पेड़ है न पेड़ का पानी है? चंद्र है पानी के अंदर में। अब बोलिए वो चंद्र किसका है? पानी का चंद्र है ना, चंद्र का चंद्र है। पानी के अंदर में प्रतिबिंबित हुआ चंद्र, वो पानी का चंद्र है ना, किसका चंद्र है? अब पानी का चंद्र तो पानी है, चंद्र वहां पे कहां से आया? आप अनुभव करके देख लो ना। उष्णता है, बर्फ के दर्पण के सामने उष्ण है,
आग जल रही है, अब आप दर्पण को छू लो तो गर्म लगना चाहिए। अनुभव से करो ना बात। बर्फ शीतल है तो शीतलता लगनी चाहिए। तो दर्पण के अंदर में जो कुछ भी हो दर्पण का वैभव है। ज्ञान के अंदर में जो कुछ भी हो ज्ञान का वैभव है। ज्ञान का मयूर, ज्ञान का दीपक, ज्ञान का शास्त्र। अरे यहां तक अपन अनुभूति के अंदर में बात तो स्वीकार करते कि ज्ञान के अंदर में अनंत गुण जानने में आता है, तो ज्ञान का दर्शन है, ज्ञान का चारित्र है, ज्ञान का सुख है। दर्शन का ज्ञान नहीं होता, चारित्र का ज्ञान नहीं होता, सुख का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो ज्ञान का दर्शन, ज्ञान का सुख, ज्ञान का आनंद, ज्ञान का विधि, ये सारा ज्ञान का वैभव है। ये ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। यदि ज्ञेय से ज्ञान होता तो ज्ञेय कृत सुत्ता हो जाए। वो ज्ञान स्वयं अपनी पर्याय में जैसा ज्ञेय पदार्थ है, इस आकार रूप स्वच्छता के कारण, अपने स्वभाव के कारण, ऐसा नहीं कि सब कुछ देखिए उस पदार्थ के कारण यदि कुछ होता है तो ज्ञान में ही क्यों होगा, दीवाल में हो जाए। ज्ञेय का ज्ञान होता है तो ज्ञेय का ज्ञान तो कहीं पे भी होना चाहिए। ज्ञेय से ज्ञान होता है तो कहीं पे भी होना चाहिए। ज्ञान के अंदर में तो ज्ञान है, ज्ञान का परिणमन है, ज्ञानाकार परिणमन है। वो पानी के अंदर में जो पेड़ है वो पानी का परिणमन है। पानी के अंदर में जो चंद्र है वो पानी का चंद्र है। ज्ञान के अंदर में लोकालोक जानने में आता है, वो ज्ञान का लोक है, लोक का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का लोक है ज्ञान का लोक। और माने लोक का ज्ञान तो ये ज्ञेय कृत सुत्ता होगा। वक्त तो हो गया, फिर लेंगे, आगे बात चलेगी गुरुदेव के माध्यम से। देखिए अद्भुत है अपना स्वरूप। अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव को पहचानने की थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करें, तो अपना स्वभाव इतना सरल है, इतना सरल है कि जिसके अंदर में किसी को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़े। और वस्तु प्रकट है, प्रत्यक्ष है, अनुभव में आने वाली चीज़ें सहज मात्रा में अनुभव में। आज अपन को गुरुदेव मिले, इस शाश्वत सत्र में अपन बैठे हुए हैं, शाश्वत स्वभाव की घोषणा गुरुदेव के माध्यम से हो रही है। अपन अपने स्वभाव से वस्तु को समझे, इसी मंगल भावना के साथ में मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।